लेकिन बात तो सही है, काहे खौफ में, डर किस बात की? आपने इरशाद साहब, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या होता है हिंदुस्तान में, जरा सी कोई बात आपको झूठी खबर, फेक न्यूज जैसे ही पता लगती है, कैसे आप लोग, नहीं ये बात सही है ना इरशाद साहब, मेंढक की तरह उछलने लगते हैं आप। मेरे साथ अजय आलोक जी मौजूद है, लगातार ना बोले ना, अब मैं आपको मौका दे चुकी हूँ, अब रुक जाइए, सुन लीजिए। हुकूमती लेवल पे मस्जिदों को डिजाइन चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम दुनिया के मुसलमान इसके खिलाफ खड़े होंगे। आप कैसे घुमा रहे हैं मेरी बात को? अब इनको परेशान, अब आप कह रहे हैं डिजाइन चेंज हो रही है ना, डिजाइन चेंज होने में आपको दिक्कत नहीं है, यहाँ डिजाइन चेंज हो जाएगी तो आपके दिमागों का डिजाइन अचानक चेंज होना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय आलोक भी मौजूद है। अजय जी, ये अक्सर देखा गया है, एक प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांगली काम करता है, अब वो आपको एर्दोआन साहब कहीं नजर नहीं आएंगे, ओआईसी कहीं नजर नहीं आएगा, आपको पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आएगा, आपको यहाँ पर तमाम जो एक पूरा क्लब चलता है ना कि हाय हाय मुसलमान यहाँ बड़े परेशान हैं, उन्हें तो दिक्कत हो रही है, मोदी जो है वो इन सब की नस्ल कशी कर लेगा, आज वो सब नजर नहीं आएंगे। ये चाइना का वीडियो कहीं कोने में गुम हो जाएगा, लेकिन जुबान नहीं निकलेगी। बिल्कुल जुबान नहीं निकलेगी, चाइना के नाम पे बिल्कुल जुबान नहीं निकलेगी। देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है रूबिका जी, चाइना में कोई राहुल गांधी नहीं है ना, इसीलिए जुबान नहीं निकलती है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राहुल गांधी जैसे लोगों की भरमार पड़ी हुई है, जो अपने ही देश में कहते हैं कि मुसलमान यहाँ सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। हम क्यों पाकिस्तान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तुर्की की बात करें, जहाँ हल्के से कुछ बात हो जाती है तो मुसलमान इस्लाम सब खतरे में आ जाता है। भारत, इन लोग सबको बता दूं, इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुस्लिम देश है, जहाँ पे मुसलमान, अकेला ऐसा देश है जहाँ मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे हैं। नहीं तो विश्व के किसी भी देश में उठा के देख लीजिए, मुसलमान आपस में ही लड़ते हैं, सिर्फ भारत में नहीं लड़ते हैं। और हर मुसलमान की इच्छा होती है कि भारत में आके रहे। लेकिन हमारे यहाँ राहुल गांधी जैसे कुछ प्राणी हैं जो कहते हैं विदेश में जाके कि यहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म अत्याचार हो रहा है। ओवैसी ऐसे प्राणी हैं जो कहते हैं कि मुसलमान अलग हैं, उनको अलग थलग किया जा रहा है। अरे कौन सा अलग थलग किया जा रहा है? भारत की मिट्टी में समावेश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, लेकिन इन लोग की आदत है, राजनीतिक फितरत है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है, बोलेंगे तो इसलिए दिक्कत है क्योंकि अब इनको लगता है कि मुसलमान कहीं मेरे से भाग के ओवैसी के पास नहीं चला जाए, कहीं सपा के पास नहीं चला जाए, कहीं राजद के पास नहीं चला जाए। बाकियों को भी यही दिक्कत है कि सब मुसलमान कांग्रेस में नहीं चले जाए। ये आपस के वोट की राजनीति है। अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे तो ये बात तय है कि भारत से ज़्यादा अच्छा देश मुसलमानों के लिए इस विश्व में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना मुसलमान दूसरे से लड़ता है ना आपस में लड़ता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर पैनल में बहुत से मुसलमान मौजूद हैं। कलीमुल साहब, ये तो मानेंगे ना आप, इससे बेहतर मुल्क मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है। जी, देखिए मैडम, आपका जो मेन मुद्दा है चाइना का जहाँ तक बर्बरता का ताल्लुक़ है, तो मैं पहले अपने मुल्क की बात करूँगा। मेरे मुल्क पे उसने चढ़ाई कर रखी है, अपनी फ़ौजें मेरे मुल्क की सरहद में कर रखी हैं, और हमारे प्रधानमंत्री डर के मारे उनका नाम तक नहीं लेते। और दूसरे हमारे विदेश मंत्री हैं जो खुलेआम कहते हैं कि वो हमसे इतना ताकतवर है कि हम उसके सामने बोलें कैसे। अब सवाल ये है कि एक मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है चाइना का नाम लेने की, लेकिन एबीपी न्यूज़ पूछ रहा है कि राहुल गांधी ने चाइना के बारे में क्यों नहीं बोला। भाई कमाल हो गया। बजाय इसके कि आप सरकार से पूछते हैं कि हिंदुस्तान में इतना मुसलमान रहता है, इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, इनकी मस्जिद शहीद हो रही है, तो मोदी जी क्यों नहीं स्टेटमेंट दे रहे? भावनाएं कैसे आहत हो रही है? स्टेटमेंट दे रहे? ये रूबिका जी आप पूछ रही हैं राहुल गांधी से। कलीमुल साहब, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप हैरानी मत कीजिए, मुझे एक सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे, उसका जवाब दीजिए ना, इधर उधर की बात मत कीजिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।